आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आया था, सितंबर या अक्टूबर में आया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस दिन मैं सुबह से अपने फ़ोन को लेके बैठा हुआ था और मैं वेट कर रहा था कि किसी भी मोमेंट पे जो रिजल्ट है वो आ सकता है। हम लोग लगातार एसएससी में कॉल्स भी कर रहे थे, मैंने भी एसएससी में बहुत बार कॉल्स किए, क्योंकि उस समय जो रिजल्ट था बहुत डिले हो रहा था और कोई सर्टेनिटी थी नहीं कि कब रिजल्ट आएगा। तो हम लोग कॉल्स करके पता कर रहे थे, तो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद आज आ सकता है, मतलब किसी एक सर्टेन डे पे आ सकता है। तो उस दिन क्या हुआ, जिस दिन इन्फॉर्मेशन थी कि आ सकता है, उस दिन मैं बैठा रहा सुबह से फ़ोन पकड़ के, वेट करता रहा कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और शाम को लगभग 5, साढ़े 5 या 6 बजे के आसपास हुआ होगा, जो नोटिफिकेशन था वो आ गया कि एसएससी सीजीएल 2020 फाइनल रिजल्ट आउट। और उस समय ट्रस्ट में मेरी जो हार्ट बीट थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट सब लोगों को ये बात पता लग गई थी, मेरे घर वालों ने बात फैला दी थी कि हमारा लड़का जो सरकारी नौकरी में लग गया। एक्साइटमेंट होती है माँ बाप को, तो उन्होंने सब जगह खबर फैला दी, गांव में खबर फैला दी, आस पड़ोस में खबर फैला दी। और मेरे मन में एक ना कहीं डाउट चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो, अगर रह गए तो क्या होगा। तो ये मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा एक डाउट चल रहा था, इसीलिए मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो हार्ट बीट तो बढ़ी हुई थी, तो डरते 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 मैंने पीडीएफ को ओपन किया, जो फाइनल रिजल्ट की जो पीडीएफ होती है उसको मैंने ओपन किया। और वहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना जो रोल नंबर होता है, मैंने उस रोल नंबर को सर्च किया। रोल नंबर सर्च किया तो उस लिस्ट के अंदर मेरा रोल नंबर था। तो एक चीज़ ना एकदम से हिट की, इसका मतलब मेरा रिजल्ट में नाम है, ऐसे हिट किया। लेकिन फिर भी होता ना कि आप थोड़ा सा डाउट में रहते हो, तो आपको समझ नहीं आता क्या करना है। मैंने ऐसे साइड में ऐसे करके स्लाइड करके मैंने क्या स्वाइप करके मैंने क्या किया, वहाँ पे अपना नाम देखा, मैंने रोशन चौधरी नाम लिखा हुआ था वहाँ पे रोल नंबर भी था। मैंने नाम रोल नंबर को कम से कम 3-4 बार मिलाया होगा कि हाँ नाम मेरा ही है, इसके सामने ये वाला रोल नंबर लिखा हुआ, ऐसे मिलाया होगा। उसके बाद ऐसे करके स्वाइप करके ऐसे साइड में मैंने क्या किया, वहाँ पे देखा कि कौन सा पोस्ट कोड लिखा आता था। अब पता नहीं कैसे आता है कि ये वाला जो पोस्ट कोड है फलाना फलाना B24, D24 या D50, ऐसे करके अलग अलग कोड्स होते हैं। तो मैंने देखा कोड क्या है, मैंने कोड देखा, फिर नीचे मैंने स्क्रॉल किया, वहाँ पर देखा कि इस कोड पे कौन सा पोस्ट है। मैंने पोस्ट देखा, डिपार्टमेंट देखा, और फाइनली मेरे को तसल्ली हो गई कि हाँ मेरा जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। और ये होते के साथ ही जो सबसे पहले मैंने काम किया वो क्या किया कि जो मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, मम्मी घर पे थी उस समय, पापा मेरे उस समय बाहर थे, ड्यूटी पे थे शायद। तो मम्मी से मैंने आशीर्वाद लिया, उनको मैंने सबसे पहले बताया, घर वालों को बताया, सबको मैंने फ़ोन किया, अपने परिवार में जो मेरी दीदी जीजा जी हैं और जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं, दोस्तों को बताया मैंने। पिताजी के पास गया, और मेरे पिताजी उस समय ड्यूटी करते थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जाते थे उस समय तक वो। तो उनको मैंने बताया, वहाँ पे गया उनके पास और उनको मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसएससी सीजीएल 2020 से। तो 1 मिनट के लिए तो वैसे थे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, तो अनएक्सपेक्टेड था कि कैसे ये चीज़ हो सकती है। तो 1 मिनट के लिए वो ऐसे बिल्कुल शांत रहे, और उनकी आंख में आ गया आंसू, खुशी के आंसू थे वो। उन्होंने ऐसे करके गले लगा लिया, और होता ना अपनी पूरी लाइफ आंखों के सामने से चली जाती है कि हमने क्या क्या देखा और क्या क्या बेटे ने हमें दे दिया। तो एक अलग तरह का एक्साइटमेंट था उस दिन। फिर वो रात को घर आए, मिठाई लेके आए, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और उस दिन का जो दिन था वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, जब ये बात मैंने बताई कि फाइनली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए वो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी आपके साथ भी ये चीज़ हो, और वो दिन आपकी लाइफ में भी आए, और आप भी गर्व के साथ में सबको बता सको कि यस फाइनली आई एम सेलेक्टेड इस डिपार्टमेंट में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि शुरू से मेरे पापा का असल में सपना था कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊँ। उन्हीं का सपना था ये बहुत पहले से उनका ड्रीम था। जब से उनको पता चला कि मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी की, वो तब से एक ही बात बोला करते थे कि इनकम टैक्स में जाना, पता नहीं क्यों। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस यही वाली भरी ताकि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल सके। तो आई विश, भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सबका भी सिलेक्शन जल्दी हो, और आप सबकी लाइफ में ये वाला दिन बहुत जल्दी आए, और ट्रस्ट मी वो दिन जो होगा आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा भाई, ठीक है। तो आई विश कि ऐसा जल्दी आपके साथ हो।